जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष करती रही हैं महाराष्ट्र में। सोमेंद्र ढाका बागपत में किसानों के नेता हैं। जर्नैल सिंह जी 1984 के पीड़ितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। डॉक्टर जियालाल राम साइंटिस्ट रहे हैं और एक अच्छा नाम इनका रहा है। कुमार विश्वास जी आम आदमी पार्टी के आंदोलन में शुरू से जुड़े रहे हैं और अपना पूरा योगदान उन्होंने इस पूरे आंदोलन में दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। योगेंद्र यादव जी देश में एक सामाजिक चिंतक, राजनीतिक चिंतक के रूप में और इस आंदोलन में, इस पार्टी में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मयंक गांधी जी जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर आरटीआई से लेकर बाकी तमाम आंदोलनों में बहुत महत्वपूर्ण अपनी भागीदारी की है। मेधा पाटकर इस देश की एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। मीरा सान्याल बैंक में सीईओ के पद पर रही हैं, बड़ी अधिकारी रही हैं। हाबुंग पयांग साहब ये सूचना आयुक्त रहे हैं अरुणाचल के अंदर। विजय बलराम पंधारे ये सिंचाई घोटाला जो हुआ था अजीत पवार का, उसको खोलने में इन्होंने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। आलोक अग्रवाल जी नर्मदा बचाओ आंदोलन के एक महत्वपूर्ण आंदोलनकारी और नेता रहे हैं। लिंगराज जी मध्य प्रदेश के अंदर, लिंगराज जी समाजवादी जन परिषद और समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे और उसके बाद पास्को के आंदोलन में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी उड़ीसा के अंदर की है। हरविंदर सिंह फुल्का, एचएस फुल्का साहब आप सारे लोग जानते हैं, जाने माने नाम है। 1984 के पीड़ितों की लड़ाई, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, एचएस फुल्का साहब लगातार उसके लिए संघर्ष करते रहे हैं। योगेश दहिया साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने किसानों के नेता के रूप में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। खालिद परवेज शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो ये जो पहली लिस्ट है 20 लोगों की, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आम आदमी पार्टी आगे भी जो अपने उम्मीदवार उतारेगी वो किस प्रकार के उम्मीदवार होंगे, कैसा उनकी छवि होगी, किस तरह के लोग होंगे। तो हम लोग लगातार आगे भी जो सूची जारी करेंगे उसमें इन बातों का ध्यान रखेंगे कि लोकसभा में अच्छे लोग, विधानसभा में अच्छे लोग पहुंचे जो जनता के हितों में कानून बनाए, जनता के लिए काम करें। अभी नरेंद्र मोदी साहब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा हम वादे करने नहीं आए हैं, इरादे के साथ आए हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 50 लाख मकान बनाने का गुजरात में उन्होंने वादा किया था, इरादा किया था, जिसमें से 50 मकान भी आज तक वो नहीं बना पाए। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बाबू बुखेरिया को उन्होंने अभी भी, बाबू भाई को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बना के रखा है गुजरात के अंदर, जो स्वयं निचली अदालत से दोषी साबित हो चुके हैं। पुरुषोत्तम सोलंकी भ्रष्टाचार के मामले में उनको हाई कोर्ट से उनके खिलाफ ऑर्डर हो चुका है। ऐसे लोगों के साथ दीनू सोलंकी मर्डर, जो जिन्होंने अमित जेठवा आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर के केस में वो जेल में हैं। विट्ठल राडडिया जो बंदूक लहराते हुए टोल प्लाजा पे आप लोगों ने दिखाया था, उन्होंने कहा कांग्रेस में आपकी जगह उचित नहीं है, आप आइए भारतीय जनता पार्टी में, हम आपको एमपी बनाएंगे। तो उनके वादे और इरादे क्या हैं, ये देश की जनता के सामने लगातार आ रहा है। और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के गठजोड़, दोनों के मिलन, भ्रष्टाचार के मामले में दोनों की एकता के बारे में पूरे देश की जनता के सामने इन दोनों पार्टियों का सच और इन दोनों पार्टियों के नेताओं का सच रखेगी। आज ये पीएसी की मीटिंग में और व्यापक तौर पे चर्चा करके तय किया गया है। रैलियां भी कुछ तय की गई हैं जिसके आगे आप लोगों के सामने 20 नामों में सिर्फ एक बीजेपी का नाम, बीजेपी के नेता। गैस के दाम पे मोदी जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि 1 अप्रैल से देश में एक बहुत बड़ा संकट शुरू होने वाला है। मुकेश अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए राहुल जी की पार्टी ने विशेष रूप से कृपा करते हुए गैस के दाम महंगे करने का फैसला किया है, और जिसके बारे में मोदी साहब ने कहा कि गैस के दाम तो बढ़ के रहेंगे, 2 गुना होके रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो 1 अप्रैल से देश की जनता महंगाई से और त्राही करने लगेगी।
इस पर उनके इरादे क्या है, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि अडानी और अंबानी से उनके रिलेशन क्या है, उनकी पार्टी क्या फंड करती है, उनकी पार्टी को अंबानी से क्या फंड मिलता है। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि अगर उनकी सरकार बनती है या उनके इरादों में, उनके भाषण में, कि गैस की कीमतों को लेके और ये 1 अप्रैल से जो संकट शुरू होने वाला है उसको लेके उनके इरादे क्या हैं, जरा ये भी देश जानना चाहता है। सर, बीजेपी के नेता का सिर्फ एक नेता का नाम है, क्या बीजेपी के खिलाफ आदमी नहीं मिल रहे आपको, क्या हुआ? अभी तो ये शुरुआत है, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, अगली सूची भी जल्दी आएगी। और एकदम परेशान मत होइए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सारी पार्टियों में जो दागी नेता हैं उनके खिलाफ हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। इसके लिए कहीं से भी किसी प्रकार का संकोच मन में नहीं है। जहां तक आएंगे आगे अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल नहीं, इसका दूसरा पक्ष ये है कि जिस व्यक्ति का परिवार होता है उसको महंगाई के बारे में, लोगों की समस्याओं के बारे में ज्यादा बेहतर जानकारी हो पाती है। परिवार न रख के आप ये कहें कि मेरा परिवार नहीं, और हम लोगों को जो जानकारी है कि उनका परिवार है, अब उस पे वो किस प्रकार से अपनी बात कह रहे हैं वही बेहतर बता सकते हैं। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि मेरे कोई आगे नहीं है, पीछे नहीं है, मैं क्या भ्रष्टाचार करूंगा। तो हम भी जरा जानना चाहते हैं कि आपके आगे अडानी है और पीछे अंबानी है, ये तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, ये क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हैं? इनको कैसे गैस लुटाई जा रही है, बताएंगे? अरविंद के नाम पे चर्चा हुई इस बैठक में, अरविंद के नाम पूछ रहे हैं, एक बार पता चल जाए कि वो चुनाव लड़ भी रहे हैं। सर, अरविंद के नाम पे चर्चा हुई। देखिए, बहुत सारे नामों पे चर्चा हुई है। मैंने कहा कि इनमें से जो नाम फाइनल हो गए हैं वो आपके सामने हैं, और जो फाइनल होंगे, ये आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं। मतलब आपको लगता है अगर सीट बदली जाती है तो फिर क्या है? सीट बदल भी सकती है आम आदमी पार्टी जा रहे हैं। अगर सिब्बल साहब सीट बदलते तो आम आदमी काउंटर फील्ड करेगी उन्हें। अभी देखते हैं। मनीषी एक निर्णय आज और हुआ है पीएससी में। पीएससी में एक महत्वपूर्ण निर्णय और हुआ है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। चुनाव लड़ेंगे झाड़ू से। योगेंद्र यादव जी को हरियाणा के पूरे चुनाव प्रक्रिया और वहां चुनाव लड़ाने का प्रचार अभियान का पूरा जिम्मा दिया गया। उनको वहां का प्रभारी आज नियुक्त किया गया है। हरियाणा का चुनाव श्री योगेंद्र यादव के नेतृत्व में वहां लड़ा जाएगा। सर, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए नेतृत्व तय हुआ। देखिए, पूरे देश आशुतोष भी अंबानी के फंडेड चैनल में काम कर चुके हैं, फिर उनके तटस्थता का पैमाना क्या है? अमेठी से कुमार विश्वास और आशुतोष का भी नाम था, अब वो नाम आपने आज जारी कर दिए, तो इसका क्या कहना है कि पहले से ही तय थे या फिर ये जो उन्होंने आरोप लगाया था वो सही है क्या? ठीक है, वो लगाने पूरी प्रक्रिया का हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया फॉलो की है और उसके बाद ये सारे नाम तय हुए। लिस्ट की कॉपी बंटवा दीजिए। बात कही।